अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम मोहम्मद अरशद डॉक्टर मोहम्मद अरशद है। चरथावल का मैं रहने वाला हूँ। ये आज भाई असद से मुलाकात हुई। वैसे तो काफ़ी अरसे से इनसे मुलाकात चलती आ रही है, लेकिन आज इन्होंने खुसूसी मुलाकात की और इन्होंने कहा कि आप कुछ नसीहत अगर आपके जहन में हो तो उसे बता दीजिए। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि चरथावल में हमारे वालिद साहब के एक साथी हैं, लाला हरि किशन, जो हयात है। मेरे वालिद तो मरहूम हो चुके, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो लाला हरि किशन के पास मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो वो एक चीज़ दरियाफ्त कर रहे थे कि डॉक्टर साहब, एक बात का मुझे समझ नहीं आता कि आज पिछले 40 साल पीछे चले जाओ आप। 40 साल पहले जो लोग मुसलमानों में हुआ करते थे, अगर वो हमारे यहाँ से पैसा ब्याज पे या कपड़े की दुकान है उनकी, कपड़ा लेकर चले गए उधार, जो वक्त वो तय करके चले गए कि हम सेठ जी 1 महीने में आपके पैसे लौटा देंगे या 1 साल में आपके पैसे फला महीने में जमा करा देंगे जो कपड़ा उधार लिया है, तो वो लोग जमा करा देते थे। और वो लोग नमाजी भी नहीं थे, हाजी भी नहीं थे, हाफिज भी नहीं थे और दाढ़ी वाले भी नहीं थे, लेकिन मुसलमान थे। और जो वक्त वो तय करते थे, कहकर जाते, वादा करके जाते थे, वो उस वक्त पर जमा करा दिया करते थे। लेकिन आज का जो मुसलमान है वो तबलीग में भी जा रहा है, हाफिज भी है, आलिम भी है और हाजी भी है और 5 वक्त की नमाज भी अदा कर रहा है, चेहरे पर दाढ़ी भी है, माथे पर नमाज का निशान भी है। और वो जब उधार लेके जाता है, पैसा लेके जाता है, कपड़ा लेके जाता है, तो जो उसने वादा किया उस वादे पे पैसा लौटाना तो बहुत दूर की बात है। जब हम उसके यहाँ वादे के बाद जाते हैं तो वो उल्टा हमारे ऊपर उल्टा गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने हमें परेशान कर दिया, तबाह कर दिया सेठ जी, तुमने घर गा के घेर दिया। वो अपने एहसास तक नहीं करते कि तुमने वादा किया और वादा खिलाफी कर रहे। तो उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर साहब आज के मुसलमान को होता क्या जा रहा। तो मेरी समझ में एक बात आई, हाफिज यासीन रहमतुल्लाह अलैह जो दरबार वाले मंसूरपुर के अंदर थे, वो भी मेरे वालिद के दोस्तों में रहे हैं। वो भी मरहूम हो गए, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत नसीब करे। मैं उनके पास एक मर्तबा था तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, हराम का एक लुकमा इंसान का दिल सियाह कर देता है। हराम का एक लुकमा इंसान का दिल सियाह कर देता है। और जब इंसान हराम का लुकमा खा लेता है तो उसके लिए कोई वादा नहीं, कोई नमाज नहीं और कोई रोजा नहीं, सब कुछ जो है बेकार कर देता है हराम का एक लुकमा। और मुझे मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में कोई भी हराम के लुकमे से नहीं बच रहा। कारण हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, हमारे पड़ोस में भी मस्जिद है, मैं देखता हूं कि हमारे महल्ले के अंदर जो शराबी हैं, जो ब्याज पर पैसा चलाते हैं और उनका नाम मंजर आम पे है, और वो इमाम साहब का खाना करते हैं। इमाम साहब की मजबूरी है, हिम्मत ही नहीं कि उन्हें ये कह दे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, आपके यहाँ का खाना नहीं खाऊंगा। तो अगर ब्याजी के यहाँ से इमाम साहब का खाना आ रहा है तो इसका मतलब ये है, या तो ये कहा जाए कि ब्याजी के यहाँ का खाना जायज है इमाम साहब के लिए और दारूबाज के यहाँ का खाना जायज है इमाम साहब के लिए, और अगर उसके यहाँ का खाना हराम है तो इमाम साहब को ये चाहिए कि उसे मना कर दे। लेकिन दिखाया जा रहा है कि इमाम साहब किसी शादी में, किसी दारूबाज के यहाँ, किसी ब्याजदार के यहाँ, सबके यहाँ खाना चल रहे। तो मेरा मानना यह है कि हमारे जैसा अदना सा आदमी तो बहुत दूर की बात है, मस्जिद के इमाम भी हराम के लुक्मे से नहीं बच रहे। इसीलिए हमारा इखलास और अखलाक हमारा गिरता जा रहा है। और इसके जो जिम्मेदार, जैसा आजकल मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार हिंदू नहीं है, हमारा भी अपना कुछ कसूर है। हमारे इखलास की और अखलाक की भी इसमें कमी है। मेरे नज़दीक इसमें हमारे अखलास और अखलाक की भी ज़रूर कमी है। तो मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी बेहतर अखलास और बेहतर अखलाक लोगों के साथ पेश करने की हिदायत दे, और मेरे चेहरे पे भी अल्लाह ताला दाढ़ी रखने की मुझे हिदायत दे। मैं
बस सभी हजरात से यही कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।